नमस्कार, मैं विजय परमार और आप देख रहे हैं डिजिटल सिटी। टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा कि 7 अजूबे इस दुनिया में और 8वां अजूबा हम आपको जो दिखाने वाले वो ये है हिसार की सबसे सुंदर गली। हाँ जी, बिल्कुल, जहाँ से क्या है इतनी खुशबू आती है, इतनी खुशबू आती है कि नाक जो है हमें बंद करके निकलना पड़ता है क्योंकि खुशबू ज्यादा हो जाती है, इससे हमारे को सिर में दर्द होने लग जाता है। यहाँ आस पड़ोस वाले भी इसकी खुशबू से परेशान हो चुके हैं। इतनी अद्भुत एक गली अब आपको दिखाने वाले हैं। मैं हमारे सहयोगी से कहना चाहूंगा कि दिखाएंगे कि वो सुंदर गली है कौन सी। देखिए कितनी सुंदर गली है जहाँ पर क्या है कागज पॉलिथीन और सीवरेज का जो पानी जो गंद है वो यहाँ खड़ा है। जो आस पड़ोस के जो पड़ोसी जो रहने वाले जो हैं उनको इतना रास्ता तक भी नहीं है, इतना गंद यहाँ पर सीवरेज की इतनी समस्या यहाँ पर आ चुकी है। बिना बारिश के भी ये हालात हैं इस जगह के कि सीवरेज का जो पानी है बिल्कुल इकट्ठा हो चुका है। मच्छर भी यहाँ बहुत ज्यादा हो चुके हैं जिससे क्या कि बहुत सारी बीमारियां भी यहाँ आने को है। मैं आप सभी को कहूंगा कि आप वीडियो को शेयर करते रहिए। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं इस अद्भुत गली का दृश्य। देखिए किस तरह से कितना बुरा हाल है और मच्छर देखिए कितने यहाँ हो चुके हैं। मैं कहना चाहूंगा हमारे सहयोगी को कि वो दिखाए यहाँ कितना बुरा हाल यहाँ पर हो चुका है। देखिए मच्छर जो है वो बुरी तरीके से, इस तरह क्या कि बीमारियां जो है सरकार बात करती है कि हम बीमारियों को रोकेंगे, सरकार मेडिकल तौर पर भी बातचीत करती है कि बीमारियां रोकेंगे, जो कोरोना को लेकर के इतना एहतियात बरतने को बोलती है, लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है गंद इतना ज्यादा है कि यहाँ जो है बीमारियां फैलने के चांसेस बिल्कुल 100% है। अगर ऐसे हालात रहे तो बीमारियां कहीं ना कहीं जरूर होगी। और आस पड़ोस में जहाँ लोगों का कहना है कि यहाँ सबसे ज्यादा लोग बीमार पड़े हैं। उसके बाद हम आपको दिखा दें कि जितनी गली पूरी गली के अंदर, सिर्फ यही नहीं पूरी गली के अंदर ही हम आपको दिखा देते हैं कि बुरा हाल हो चुका है। रास्ता यहाँ तक कि घर से बाहर निकलने के लिए भी कोई रास्ता नहीं है। आम नागरिक जो यहाँ जो रहते हैं, जो नागरिक रहते हैं, उनको घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है। घर से बाहर पैर रखने की भी जगह यहाँ नहीं है, आने जाने का रास्ता भी यहाँ नहीं है। बड़ी मुश्किल से यहाँ जो लोग हैं जब कर पा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ पड़ोसी जो जहाँ जो रहने वाले नागरिक है वो हमारे से जुड़े हैं, उनसे हम जानेंगे इसके बारे में कि कितने दिनों से ये समस्या है और इसको लेकर के किससे अभी बातचीत की गई है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो ये जो आपकी गली है ये कितने दिनों से ऐसे ये हालात हैं 30-35 दिन हो गए सर। ये रोज भरा रहता है, दूसरे दिन क्या एप्लीकेशन भी लगाई है, कोई सुनाई नहीं करता। जी, तो यहाँ का आपका जो एमसी है उनसे भी आपने बातचीत की, उनका क्या कहना है? एमसी भी काफी बार बात की है, उनके पास भी जाए जी, को सुनाई नहीं करता जी। और यहाँ पे मच्छर इतने हैं कि रात को सो भी नहीं पाते, लाइट चल जाती है तो दिक्कत बहुत ज्यादा आती है। यहाँ खुशबू भी बहुत ज्यादा आ रही है, उससे भी बहुत घर से बाहर नहीं पैर टेक सकते, दिखता नहीं है सर कितना पैर। घर से बाहर पैर टेकने में शर्म आती है। यहाँ पे बदबू इतनी है कि खाना खाने बैठे तो खाना भी नहीं पाता। आना जाना कैसे कर पाते हो? बाहर निकलने तक के यहाँ रास्ता नहीं है। आना जाना तो सर पानी भरा पड़ा है, कई बार काफी जने पड़ चुके हैं यहाँ पे आके, बाइक वाले पड़ जाते हैं, कई बार कोई आम जाते हैं पैदल वो भी पड़ जाते हैं। अब क्या करे, काफी बार एप्लीकेशन देखा है, कुछ सुनता ही नहीं है यहाँ पे सर। अभी कुछ टाइम पहले भी कवरेज की गई थी इसकी, उसके बाद कुछ फर्क पड़ा था? कोई फर्क नहीं पड़ा सर। एक ट्रैक्टर है, थोड़ा सा पानी निकाला उसने और वापसी चला गया वो। उसके 2 घंटे बाद तुरंत ही पानी निकल गया। ये तो उस कवरेज हुई थी, उसके बाद भी देख सकते हो आप 4-5 दिन पहले ही हुई है और ऐसे ही पानी है। और यहाँ जो गली का जो पानी था उसको निकाला गया अंदर? हाँ, गली का ही सीवरेज को साफ किया गया कि सीवरेज बस उसके अंदर पाइप डाला और बस वही किया है, बाकी कोई पाइप तो नहीं खोली गई जो उसके अंदर। कितने दिनों से समस्या आ रही है? ये 1.5 महीना हो गया, कम से 1.5 कम। महीना हो चुका है। तो मतलब कि सभी अधिकारियों से आपने इसकी कंप्लेंट सब कुछ हो जी, लिखित कंप्लेंट कर चुके हैं, मेयर साहब के पास जा चुके हैं और जहाँ का यहाँ का एमसी है प्रीतम सिंह रोहिला, उसके पास तक जाए हैं हम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इसी तरह से कोई सुनवाई नहीं की? कोई सुनवाई नहीं। तो हमारे साथ जुड़े हैं महिला शक्ति है, उनसे भी हम जानते हैं कि किस तरह की समस्या है यहाँ उनको आ रही है, क्योंकि डेली उनको घर पर रह करके कार्य करना होता है। तो हम उनसे जानते हैं कि नमस्कार जी, तो आपको किस तरह की दिक्कतें यहाँ आती है? दिक्कत सारे बच्चे बीमार हो रहे, खुद मैं बीमार हो रही हूँ। हाँ, कहाँ से निकले पड़े, पानी यहाँ रुके पड़े है सारा। बिल्कुल, यहाँ बदबू जो है इतनी मतलब की ज्यादा है कि खाना भी बना देते होंगे तो खाना भी मेरे ख्याल से दुश्वार हो सकता है। हाँ, खाना बनाना अंदर कूलर पंखा ही कौन चला काम, उसी से बदबू जाकर बीमार हो रहे बच्चे सारे, मच्छर हो रहे हैं। मच्छर देखो, बाहर निकलना है मुश्किल हो रहा है हमारा। आपने देखा कि इतना बुरा हाल है। प्रशासन जो है आखिर कब सुनेगा आवाज को, कब इस तरह के हालात दिन ब दिन, जहां हम ना देखे वहीं ऐसे हालात नहीं है। जहां देखोगे आप कोई ना कोई दिन में दिन एक आधी ऐसी खबर जरूर मिलती है जहां ऐसा क्या है कि सीवरेज की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं मिलेगी, गंदगी की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं मिलेगी। और सरकार वादे करती है कि हम बीमारी से फ्री करना चाहते हैं हरियाणा को, हमारे देश को, लेकिन अगर ऐसे हालात ही रह जाएंगे तो कैसे हम बीमारी से मुक्त हो पाएंगे, कैसे बीमारियां कम हो पाएंगी।
हमारे साथ कुछ और नागरिक जुड़े हैं, इनसे भी जानते हैं हम इसके बारे में। जी सर। अजी ये गली 1.5 महीना हो गया, परेशान हो गया हम सारे को बुला बुला के छिक लिए। आखिर में हम राजा हिंदुस्तानी को बुलाए जी, आप आके देखो तो सही, हमारे गली पैर तो रखो। अब ये आए हैं और हमारे गली में ये समस्या है जी, और पूरा कदा ही कदा हो रहा है जी, बीमार हो रहे हैं सारे और परेशान हो रहे हैं। और किसी से भी गली से पूछ लो जी, हम तंग आ गए इस गली से, और सरकार सुनने वाला है नहीं। आया पानी काट के चले गए, हाँ उसके अंदर फट्टी फंसा रखे थे, फट्टी फंसा पड़ा उसके अंदर, और फट्टी निकालेगा कौन, पानी निकलेगा कौन। 1.5 महीना हो गया, परेशान हो गए, तंग आ गए। पूरा गली देख लो, हम तो तंग हो रहे हैं और गिर सकते हैं, चोट खा सकते हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ, कोई सरकार देखने वाला नहीं है। हाँ, और तंग हो रहे हैं हम। हाँ जी, तो देखा आपने कि जहाँ जो है हर नागरिक जो है गली का, हर मोहल्ले का जो नागरिक है वो परेशान है इस चीज से। और यहाँ क्या है कि यहाँ सुनने में आया कि चोट भी लगी, गिरने के कारण यहाँ चोट भी लगी है बहुत सी। तो हमारे साथ जुड़े हैं समाज सेवी जो जनता की आवाज को लगातार उठाते रहते हैं, समाज की जितनी भी समस्या है उनको लेकर के आवाज उठाते रहते हैं। जुड़े हमारे साथ राजेश हिंदुस्तानी जी, इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या कहना है। कहना क्या है जी, शहर का सत्यानाश मार के रख दिया, विकास के नाम पर विनाश कर रहे हैं हमारे भाजपा के नेता। क्या ऐसा विकास है? ये विकास है ना, ये विकास यहाँ के देखो। मेरा उन लीडरों से, उन नेताओं से, मेयर से, विधायक से, एमसीओ से ये कहना है, 1-2 रात गुजार के तो देखो रहा बेरा पड़ जाएगा। क्या हालात है यहाँ पे, कैसे जी रहे हैं। मेरे को क्यों बुलाते हैं? क्यों जी आपने मेरे को बुलाया? अपना राजा हिंदुस्तानी बुलाएंगे जी, तो आप काम नहीं करोगे तो हम जरूर बुला के पूछेंगे। आ जाओ, जहाँ पैर रखो, देख लो राजा हिंदुस्तानी क्या हो रहा है हमारे यहाँ। हम जब आज आए हैं और हमारा काम करने आए हैं, आप नहीं मानोगे तो ये काम हमारा करा के छोड़ेंगे किसी न किसी तरह से। हाँ, धरना दूंगा तो तैयार हो? हम तैयार हैं। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि अगर क्योंकि लोगों की सुनवाई नहीं होती तो राजेश हिंदुस्तानी को लोग याद करते हैं, बुलाते हैं। पक्का जी, पक्का। हाँ, तो लोग जब बुलाते हैं, जब लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, 1.5 महीने करीब, तो यहाँ पर जो विकास है, अरे विकास ये नहीं है आप जो नाश मार के रख रहे हो, अच्छी सड़कों को तोड़ रहे हो, टूटी हुई सड़कों को बना नहीं रहे, सीवर में नरक में लोग खड़े हैं उसकी संभाल नहीं कर रहे, लोग बीमार हो जाएंगे, लोग बीमार हो रहे हैं, और अस्पतालों में उसका जिम्मेवार कौन होगा? ये जो बरसाती नाला जो बनाने की बात आई है उसके बाद ये रुका, पहले रुकता नहीं था। और बरसाती नाले की जगह सीवरेज जा रहा है और सीवरेज में लोग खड़े हैं, समाधान नहीं हुआ। 70 लाख लगा के भी समाधान नहीं हुआ, सारे चाट के फिर भी समस्या नुकी नु है। राजेश जी, हम ये मांग करेंगे, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अभी जैसे कि बताया जा रहा है कि एमसी को भी मतलब ये बता दिया गया है, प्रशासन को भी कई बार इसके बारे में बताया गया, तो अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो अब क्या आगे का कदम रहेगा? भाई आगे का तो लोगों ने डिसाइड करना है। धरना टेकेंगे, अगर लोग मेरे को कहेंगे रोड जाम करेंगे और धरना टेकेंगे। हमारे बच्चे बीमार हो रहे, मरण लाग रहे, प्रशासन ने दिख नहीं रहा। ये क्या मेरे क्या कह रहे हैं कि हमने तो बोला काम करवा दिया, बरसाती नाला पवा के न बरसाती नाला गिरवा दिया, काम तो किन्हीं को नहीं होया। ये 4-5 चुराहे बना दिए, उस चुराया पा के मेयर अरबे आके न धोख मार के जाएंगे, और कुछ नहीं बना इनका हुआ। नहीं आप अगर कहोगे तो हम धरना अनशन करेंगे। या की बात है, धरना क्यों जी? हाँ जी, इधर करना धरना अनशन करोगे तो साथ, अगर आप करना चाहोगे तो अगर मांग तो साथ है ना? हाँ जी, साथ है ना? जी सारे साथ हैं। जी, तो आपने देखा कि यहाँ अगर प्रशासन अगर आवाज नहीं सुनता है जनता की, तो जो मोहल्ला वासी है वो क्या है, धरने पर बैठेंगे। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से एमसी है उन्हें भी और प्रशासन को भी चेताना चाहता हूं कि इनकी आवाज को सुना जाए और इस जगह को, इस गली को जल्द से जल्द इसकी जो समस्या है उनको सुना जाए। नहीं तो जो मोहल्ला वासी जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, धरना बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक ये बात कहना है कि यहाँ नहीं है, मैं कई दिनों से आवाज उठा रहा हूँ, कभी चांदनी चौक से कॉल आती है, कभी यहाँ से आती है चैल भवन से, कभी इनकी गली से, कभी परली, तो पूरी महावीर कॉलोनी और शहर के हालात खराब है। इन्होंने सीवरेज और अपने बरसाती नालों की सफाई क्यों नहीं करवाई समय रहते? क्या अंधे हैं कि ये अफसर और नेता? लागा तो मेरे पे बहुत के मिर्ची का सा खटकू मैं, लेकिन सच कह रहे हो ना। अरे आप तनख्वाह ले रहे हो भाई, तनख्वाह ले रहे हो लाखों रुपए की, आप जनता के पब्लिक सर्वेंट हो, आप यू आर ए पब्लिक सर्वेंट, आप नौकर हो, आपको सेवा करनी चाहिए, आपको जनता की आवाज सुननी चाहिए। और नेताओं से मेरा आग्रह है कि वो जनता के वोट लेकर जनता के लिए बने हैं, वो काम करवाएं अफसरों से, लेकिन दोनों फेल हैं। और मैं इनके साथ हूं। अगर पब्लिक ने मुझे कहा तो जिस विधायक या मेयर या
एमसी या कहीं भी या अफसर के दरवाजे के बाहर धरना देना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्यों जी? जी, तो आपने देखा कि तो आप देख रहे हैं हमारे साथ एक और यहाँ बुजुर्ग जुड़े हैं, उनसे भी हम जानेंगे इसके बारे में कि उनका क्या कहना है। तो आप कितने दिनों से ये समस्या यहाँ आ रही है? कम से कम आ रहे जी महीना ही हो गया, सेट हो ही नहीं रहा यो, काई इतनी हो रही है। देखो तो सरी, आप प्रशासन आके देखो सरी एक बार है? बुरा हाल हो रहा है, मच्छर इतने मोटे मोटे, चलन का रास्ता ही नहीं है, कहाँ निकले कहाँ बढ़े, कोई रिश्तेदार ही आना सा रह गए। सरकार कहती है कि जो कोरोना है तीसरी लहर आएगी इसलिए घर पे रहो, तो मेरे ख्याल से तो कोरोना से ज्यादा खतरनाक ये है। कोरोना तो आओगी जो तो आओगी, या कोरोना पहला बढ़ गई, आइए वो क्या बता रहा, डेंगू बुखार है, ये कहीं भी नहीं उतरेगी। हमारे साथ एक माता शक्ति जुड़ी है, उनसे जानते हैं। यो मेरे ने सैनिटाइजर भेज रखा है, वो बोतलों में घाल घाल के ने और बाजार में भेजा था ना, पूरा टैंक रिटा दिया उनने। हाँ, टैंक रिटा दिया सैनिटाइजर का उसने, गौतम सरदाना ने, अब भूप सिंह रोहिला ने, उन्हें टैंक रिटा दिया उन्हें। जी, तो देख रहे हैं आपकी कितनी समस्याएं यहाँ हो चुकी है, बहुत बुरा हाल हो चुका है। हम आपको दिखा रहे हैं कि सरकार कहती है कोरोना की तीसरी लहर आएगी, जिससे क्या है कि बच्चों को की जो इफेक्ट करेगी। तो मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा कि ये जो मच्छर यहाँ आ चुके हैं, जो गंदगी यहाँ आ चुकी है, ये किसको इफेक्ट करेगी? तो कोरोना तो आने वाला है, उसके लिए हम पहले ही मतलब गाइडलाइन जारी कर देते हैं, लेकिन ये जो गंदगी हो चुकी है इसको ऊपर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बुरा हाल हो चुका है, मच्छर देखिए किस तरह से बिन बना रहे हैं। बीमारी का एक सरेआम होता है, जबकि जनता बार बार खुद इसको लिए प्रशासन को कंप्लेंट भी कर रही है। बिल्कुल अब आपको दिखा रहे हैं, देखिए बिल्कुल सामने हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए किस तरह से बुरा हाल यहाँ पर हो चुका है। गली जो है बिल्कुल एक तरह से गंदगी जो है कि कौन कह सकता है कि गली है, बिल्कुल भी गली नहीं लग रही है इस तरह से, क्योंकि गटर जो है गटर का जो रूप ले चुकी है ये गली। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ जो है सुअर भी यहाँ बैठे हैं बिल्कुल गली में। तो बीमारियों को क्या है सरेआम एक न्योता दे रहा है प्रशासन इस गली के ऐसे हालात को करके के। चारों तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ एक ही गली की बात नहीं कर रहे हैं, जिधर यहाँ से हम जिस भी तरफ कैमरा घुमाएंगे उसी तरफ के हालात जो हैं उतने बदतर हो चुके हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि दुनिया में 7 अजूबे है और 8वां अजूबा ये गली है। देख सकते हैं आप, पैर रखने तक की भी जगह नहीं है, ये 8वां अजूबा है देश का। देश की हिसार शहर की महावीर कॉलोनी की सबसे सुंदर गली है, क्योंकि प्रशासन ऐसी ही गलियां बना रहा है, क्योंकि सुनवाई नहीं कर रहा तो ऐसी ही गलियां बनाना चाहता है। और सबसे सुंदर गली है, प्रशासन को इस बात के लिए मेरे ख्याल से मेडल मिलना चाहिए। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जितनी समस्याएं हैं उनको सरकार तक पहुंचाया जा सके। जय हिंद, वंदे मातरम।